गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्टनरशिप सीरीज का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप में हम लोगों ने शुरुआत की फंडामेंटल से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और अब डेथ ऑफ पार्टनर भी किया और अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हम लोगों ने बनाने की बात की। फंडामेंटल मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट कमाया जाएगा तो वो कैसे बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर आया तो उसको एडमिशन करवाना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेंगी। रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या होएगा, डेथ होएगी तो उसको कितना कितना देना है। और अब क्या है, पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है जी, बंद करनी है। मतलब क्या, अब हम लोगों को बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। क्लास 12 के टर्म 2 में ये चैप्टर है, ठीक है। अगेन अब टर्म 2 की बात कर रहा हूं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, फुल लेंथ क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो चैप्टर को और ध्यान से समझिएगा। अब तो पूरा का पूरा, जब भी टर्म 1 में भी इवन मैंने कहा था फॉर्मेट से क्वेश्चन करना, फॉर्मेट से क्वेश्चन करना, और अब तो फॉर्मेट से करने ही करने पड़ेंगे क्योंकि आपको पूरे का पूरे डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, ठीक है। तो आज कुछ बेसिक की बातें बताऊंगा और उसके बाद हो सकता है एक दो क्वेश्चन, ऑल दो इन्होंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करा दीजिएगा, लेकिन मैं करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो एकदम बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की डिसोल्यूशन की बातें करते हैं। आइए देखो बेटे, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का जो टॉपिक है, डिसोल्यूशन डिसॉल्व करना, चीजों को खत्म करना। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हम कर चुके। सर कब कर चुके बेटे, जब पुरानी चीजें खत्म हो गई, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, और पुरानी चीजें खत्म होके कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है, ठीक है, नया पार्टनर आ जाता है या पुराना पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अब हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पूरी की पूरी फर्म ही बंद करने जा रहे हैं। जब पूरी की पूरी फर्म बंद करने जा रहे हैं, देखो चीजों को बनाना बड़ा आसान है, बनाना मुश्किल है और खत्म करना बड़ा आसान है। खत्म करने में क्या है, अब पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो बेच दो, असेट्स बेच दो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, पैसा बच जाएगा तो घर ले जाओ पार्टनर्स। नहीं तो क्या होगा, जो पैसा कम रह गया, मतलब क्या, असेट से पैसा रियलाइज हुआ, असेट से पैसा जब रियलाइज हुआ उसके बाद लायबिलिटीज को पे ऑफ किया, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए पैसा कम रह गया तो वो पैसा कौन लेके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स ही लेके आएंगे, क्योंकि हम पार्टनरशिप में पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा देना पड़ा तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनर्स को पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले असेट्स बेचे जाएंगे, असेट बेचने के बाद लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, लायबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद पैसा बच गया तो पार्टनर्स को दे देंगे और पैसा कम रह गया तो पार्टनर से मंगा लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बनाना सीखा था, एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और क्या बना रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में बना रहे थे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब क्या, अगर एडमिशन था तो एडमिशन के बाद जो नया पार्टनर जोड़ा था उसके बाद न्यू फर्म की बैलेंस शीट बना रहे थे, या रिटायरमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनकी बैलेंस शीट बना रहे थे। लेकिन अब तो काम खत्म करना है, सब कुछ खत्म भैया, अब कुछ नहीं कंटिन्यू करना, कुछ नहीं कंटिन्यू करना। तो सारे असेट्स और सारी लायबिलिटीज रियलाइज कराएंगे मतलब लायबिलिटीज तुम्हें पैसा दे देना है, आ जाओ फटाफट अपना पैसा ले जाओ, और असेट्स को सबको बेच देंगे। तो यहां पे एक अकाउंट बनने वाला है जिसकी अभी बात करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये सब कुछ रियलाइज करा के देगा। मतलब क्या, असेट्स के लिए हम लोगों ने ये अकाउंट बनाया और लायबिलिटीज के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन अकाउंट बनाया। ऐसा हो सकता है कोई अकाउंट, हाँ इस बार हम लोगों ने वही करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जहां पे असेट्स बेचेंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, और दूसरा वही सेम बनेगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा वही चीज सेम बनेगी। अब तीसरी मत कह देना सेम बने, क्यों? क्योंकि अब न्यू फॉर्म तो है ही नहीं, अब तो फॉर्म बचेगी ही नहीं, अब तो फॉर्म खत्म हो जाएगी। तो अब लास्ट में क्या होगा, देखो सबसे पैसा बटोरा, मतलब क्या, असेट बेचे पैसा बटोरा, उसके बाद लाइबिलिटीज को पैसा पे ऑफ कर दिया। या तो पैसा कम रह जाएगा या पैसा ज्यादा आ जाएगा। पैसा कम रह जाएगा तो भी किससे मंगाना है, पार्टनर से मंगाना है। पैसा ज्यादा आ जाएगा तो किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो एंड में एक खाता रह जाएगा जो कि वो भी खत्म ही होना है, वो होगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और उसको भी अपने आप में हम टैली करा के खत्म कर देंगे। मतलब क्या, देखो जितना असेट से पैसा आएगा वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, ज्यादा आएगा तो किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो जितना पैसा आया वो खत्म, लाइबिलिटीज को पे कर दिया, बचेगा तो पार्टनर्स को दे देंगे। अब असेट से पैसा आया, वो पैसा अगर कम आया, लाइबिलिटीज को पे ज्यादा करना है, तो किससे मंगाएंगे, पार्टनर से मंगाएंगे। तो पार्टनर से मंगा के और असेट्स का पैसा इकट्ठा करके लाइबिलिटीज को पे कर दिया, तब भी बैंक अकाउंट खत्म। तो अपने आप में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट जो भी लास्ट में बन रहा है हमारे यहाँ, कैश या बैंक अकाउंट, वो अपने आप में टैली हो जाएगा, सब कुछ पे ऑफ कर देंगे जो भी पैसा हम लोगों ने रियलाइज कराया। ठीक है, तो अब चीजें को शुरुआत करते हैं, चीजों की शुरुआत करते हैं। कैसे? अब जरा एक क्वेश्चन हल्का सा टेकअप करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं हो क्या रहा है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अकुल एंड बकुल sharing profit in the sharing profit and losses in the ratio of 3:2, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2012 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ओके, मिसेस अकुल्स लोन, मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन। ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स, गुडविल, असेट साइड पे गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ओके, बहुत सारी चीजें हो गई। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, मतलब 31/12/2012 जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी उस दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है। फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है मतलब क्या, फर्म्स के सारे असेट्स जो हैं बेच दिए जाएंगे, वो जो पैसा आएगा वो हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, और कुछ कम रह गया पार्टनर से मंगा लेंगे, कुछ ज्यादा हो गया तो पार्टनर को दे देंगे। चलो ठीक है। असेट्स वर सोल्ड, देखो सबसे पहले असेट्स ही बेचे जाएंगे, तो असेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। असेट्स वर सोल्ड एंड रियलाइज एज फॉलोज, क्या फॉलोज, गुडविल बेची 6000 की, ओहो नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो असेट्स बेचे हैं, असेट बेचे, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, टाइपराइटर। बट टाइपराइटर तो बैलेंस शीट में दिया ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, भंगार में कहीं पे पड़ा हुआ होगा। भैया फॉर्म अब बेच रहे हैं ना सारा, तो स्टोर वगैरह सब क्लियर किए होंगे, तो एक टाइपराइटर भी मिल गया तो वो भी बेच देंगे। ठीक है, वो बेच दिया। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। चलो अब यहां से चीजें शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 चीजें बनेंगी क्या, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा बैंक अकाउंट। बस ये 3 चीजें बनेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनना। तो मैं एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे बेटे रियलाइजेशन अकाउंट जो बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनना है, तो उसका फॉर्मेट हमेशा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज सारी लिखी जाने वाली है, तो इसीलिए मैं इसे बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, 2 ही पार्टनर्स हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, और उसके बाद हम लोगों का बनेगा एक और लौता बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, तो एक मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। पता नहीं बैंक है, यहाँ पे कैश है, अभी देखता हूँ। ठीक है, कौन सा है भाई, बैंक है, कैश है, कैश है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अकुल का अकाउंट, वकुल का अकाउंट, ठीक है, अकुल का अकाउंट, वकुल जी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट थोड़ा सा मेरा पीछे आएगा, मैं उसको ठीक करके आपको ऊपर करके दिखा दूंगा। और एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटे एक बात बताओ, ये जो बैलेंस शीट आ रही है, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होता है हम लोगों को, असेट्स। ठीक है, राइट हैंड साइड पे असेट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज। अब असेट्स क्या हैं, क्या यहाँ पे कोई इनकम एक्सपेंस आता है, नहीं,
इनकम एक्सपेंस का बैलेंसिंग फिगर आ सकती है जनरल रिजर्व की फॉर्म में या पीएनएल अकाउंट की फॉर्म में। तो अगर मैं कहूं कि ये जो असेट्स हैं वो कौन से अकाउंट्स होते हैं, असेट्स सारे के सारे रियल अकाउंट्स होते हैं, ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। एक पीएनएल को छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज जो पे ऑफ कर रही है, तो ये सारी की सारी हम लोगों के पर्सनल अकाउंट है, सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट यहां पे नहीं दिख रहा, यहां पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं दिख रहा, एक इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। ये भी नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग है जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स को जानी है, तो ये भी मैं ये कह सकता हूं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। अब बात जरा ध्यान से समझिएगा बेटे, जब इनकम एक्सपेंस तो खत्म हो चुके क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, वो तो खत्म हो चुके। अब हम लोगों को रियल अकाउंट क्लोज करने। रियल अकाउंट हम लोगों के एक तो असेट्स के हो गए, असेट्स के ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, असेट्स क्लोज करने। तो पहली बात तो असेट्स का बैलेंसिंग फिगर कौन सी होती है, असेट्स डेबिट बैलेंस वाले होते हैं। और पर्सनल अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड पे खड़े हुए, लाइबिलिटी साइड पे खड़े हुए, वो कौन से होते हैं, वो सारे के सारे हम लोगों के क्रेडिट बैलेंसेस वाले होते हैं। तो अगर मैं आपको 2-3 अकाउंट बना के दिखाता हूं, इधर देखिएगा, ये मेरा गुडविल अकाउंट है, छोटू सा, एक ही बनाता हूं बस, ठीक है, गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब गुडविल अकाउंट और उसके बाद एक और कोई उठा लेते हैं बिल्डिंग, और उसके बाद एक और उठा लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। गुडविल अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए, बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए, इसका मतलब गुडविल के डेबिट साइड में लिखा हुआ है बीडी 10,000 रुपए, ठीक है। प्लांट एंड बिल्डिंग के बैलेंस आ रहा है 25,000 रुपए, तो बिल्डिंग का डेबिट साइड में लिखा हुआ है 25,000 रुपए, और प्लांट एंड मशीनरी का भी बैलेंस आ रहा है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को आज के बाद अपनी पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं रखनी, तो सारे के सारे लेजर्स, सारे लेजर्स अब बचे ही कौन से हैं, रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है, बाकी तो नॉमिनल अकाउंट तो है ही नहीं मेरे पास क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट दे रखी है। तो ये सारे के सारे रियल अकाउंट और सारे के सारे पर्सनल अकाउंट खत्म करने, क्लोज करने, ये सारे असेट्स और ये सारी लाइबिलिटीज क्लोज करनी है। और इनके लिए एक कॉमन अकाउंट बनाया मैंने, इनके लिए कॉमन अकाउंट बनाया जो कि बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो गुडविल का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस आ रहा है, और गुडविल कितने की दिख रही है, 10,000 की, और इसे खत्म करना है तो इसके क्रेडिट में इसे लिखूं जिससे कि ये खत्म हो जाए, और यहां पे लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 10,000 रुपए लिख देता हूं, जब भी खत्म होएगी, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लिखा तब भी गुडविल अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, 10,000 से कम लिखा तो भी गुडविल के अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं जर्नल एंट्री कहूं कि जर्नल एंट्री क्या पास की, रियलाइजेशन को हम लोगों ने क्या किया, डेबिट, और गुडविल को क्या किया, क्रेडिट। तो एंट्री पास की है बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसी तरीके से हम लोगों को सारे रियल अकाउंट मतलब सारे असेट्स वाले अकाउंट क्लोज करने। अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को क्लोज करने की बात करूं तो बिल्डिंग को क्या क्लोज करोगे, यहां पे लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और कितना बैलेंस लिखोगे, 25,000। 25,000 से ज्यादा लिखा तब भी बिल्डिंग क्लोज नहीं होगी, 25,000 से कम लिखा तब भी बिल्डिंग क्लोज नहीं होगी। सर तो ये तो हम असेट्स एंड लायबिलिटीज बेच रहे हैं, वो जो अभी अभी गुडविल हम लोगों ने पढ़ी कि 6,000 रुपए की बिकेगी, वो हम लोगों को 6,000 रुपए तो हमने बेटे यहां पे नहीं दिखाना। अब हम लोग सारा काम किससे करेंगे, रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू चलाएंगे। तो अब पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट ट्रांसफर कर दो उनकी बुक वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करने। तो इसके लिए भी एंट्री क्या हो गई, इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितने की, 25,000 बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से। ये सारी डेट असेट्स एंड लायबिलिटीज सारे के सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने। तो अगर मैं कहूं कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया वो इस वजह से क्योंकि यहां पे सारे असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज उनके नाम से लिखने। तो जो असेट्स मेरे यहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे मेरे को रियलाइजेशन के डेबिट में उतारने, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझा दिया रियलाइजेशन जब भी हम असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो डेबिट हो रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे सारे के सारे असेट्स वो वाले कॉपी कर दो जो कि आपको लगता है कि बेचने से पैसा मिल सकता है, बेचने से पैसा मिल सकता है। गुडविल बेचने से पैसा मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखी हम लोगों ने टू गुडविल, टू गुडविल कितने की, 10,000 रुपए की।
इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग बेचने से पैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा सर। मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मतलब हम लोगों को तो पता है ना, मिल सकता है, हो सकता है नहीं बिके, लेकिन हमें तो पता है ना ये टेंजिबल असेट्स है, इसको बेचने से पैसा मिलता है। तो बिल्डिंग 25,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपए, बिल्डिंग हो गया, 2 प्लांट एंड मशीनरी हो गया 25,000 रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए, डेटर्स 15,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए, डेटर्स 15,000 रुपए, डेटर्स 15,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक हो गया 10,000 रुपए, स्टॉक हो गया 10,000 रुपए, ठीक है। तो जो जो असेट्स लिख लिए सब पे टिक लगा देता हूं, क्योंकि मैं बैलेंस शीट एक तरह से डिस्पोज ऑफ करता जा रहा हूं। कैश है तो कैश का तो अलग एक अकाउंट बनाया, तो यहां पे अलग से लिखूंगा इस बार, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैश का, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए, बार बार 13 में से गलत बन रहा है, टच होके बन रहा है, तो इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है पीएनएल अकाउंट। क्या पीएनएल अकाउंट हम लोगों को कुछ पैसे रियलाइज करा सकता है? बेटे ये तो पार्टनर्स का हिस्सा है, एडमिशन देख लिया, रिटायरमेंट देख लिया, डेथ देख लिया, सब जगह बैलेंस शीट में अगर पीएनएल अकाउंट में आ रहा है तो वो तो किस में जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, उनके रेशियो में। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो 3:2 में पार्टनर्स को दे देते हैं, खत्म हो जाए। तो यहां पे हम लोगों का 2PL अकाउंट, 2PL अकाउंट कितना आ रहा है, कितना दे रखा है, 4,000 रुपए, 5 8 से 24 और ये 1,600 रुपए, ठीक है जी। ये हो गया हम लोगों का काम। तो अब मेरी असेट साइड तो मैंने खत्म कर दी, सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। अब इसी तरीके से क्रेडिटर्स की बात करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेता हूं बेटे। लायबिलिटी है ना क्रेडिटर्स, ठीक है ना, संड्री वाले क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स। तो संड्री क्रेडिटर्स बैलेंस क्या हो रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। मतलब क्या, यहां पे लिख रहा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से एक और लायबिलिटी का अकाउंट आपको दिखा देता हूं, बिल पेबल, डेबिट क्रेडिट, और यहां पे आ रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा है बिल्स पेबल का 10,000 रुपए। अब अगेन मेरा एक अकाउंट बन रहा है, एक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, वहीं पे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, वहां पे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर कर दो। और असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो 30,000 के हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में पटक दोगे। जीरो बैलेंस करने के लिए यहां पे भी क्या लिखोगे, 30,000। 30,000 से ज्यादा लिखोगे तब भी क्रेडिटर्स अकाउंट खत्म नहीं होगा, 30,000 से कम लिखोगे तब भी क्रेडिटर्स अकाउंट खत्म नहीं होगा। तो यहां पे 30,000 लिखोगे और लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और इसी तरीके से यहां पे भी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपए। तो ये हम लोगों के ऐसे खत्म होंगे। और अब ये रियलाइजेशन के कहां पे जाएंगे, जैसे मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा है, तो रियलाइजेशन के कहां जाएंगे, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 30,000, 30,000, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्स पेबल को भी करूं तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, ठीक है। जब मैं रियलाइजेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूं तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि इस असेट से पैसा मिला कितना, मिला कितना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि असेट्स वही ट्रांसफर करेंगे जिनसे पैसा मिल रहा है। जैसे पीएनएल अकाउंट है, वो असेट है ही नहीं तो उसको हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं किया। लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करेंगे पे करने वाली, लेकिन आप ये देखें कि उनको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना, तो बुक वैल्यू पे इसे ट्रांसफर करेंगे। तो अब मैं सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करने लगा हूं, ठीक है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना आ रहा है, 30,000 रुपए, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए क्रेडिटर्स का आ गया, 10,000 रुपए बिल्स पेबल का आ गया, बाय बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन 12,000 रुपए देना है हम लोगों ने, बाय बैंक लोन 12,000 रुपए देना है। और मिसेज अक्कुल का लोन देना है 18,000 रुपए, मिसेज अक्कुल का लोन देना है 18,000 रुपए,
18,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। ठीक है, क्योंकि जनरल रिजर्व तो अगेन मैं क्या बताऊं, जनरल रिजर्व कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना, ये तो पार्टनर्स का पैसा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पार्टनर्स का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व 6,000 रुपये, 5 6 3 12, 12 3 24, 12 3 36 और 12 दूनी 24। तो ये हम लोगों ने जनरल रिजर्व डाल दिया। तो ये बैलेंस शीट में सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ हो गई। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल बैलेंसेस लिख देते हैं। लो जी, बाय बैलेंस BD। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाए हम लोगों ने 30,000 और 20,000, 30,000 20,000। बेटे सबसे इजी चैप्टर जो है रिजोल्यूशन का पार्टनरशिप में, क्यों? खत्म हो रहा है ना। जब कोई चीज तोड़नी होती है तो क्या करना है, बनाना थोड़ी ना है, तोड़ी लाओ तोड़ दो, फटाफट फटाफट होता जा रहा है। ठीक है, ये काम हो गया। तो अब मैंने ये सारी चीजें इनर कॉलम में जानबूझ के लिखी हैं, अब मैं इन्हें आउटर कॉलम में इनका बैलेंस लिख देता हूं एक बार। ठीक है, आउटर कॉलम में इनका बैलेंस लिखूं, मैं टोटल कर लूं एक बार। तो देखें एक बार, मैं असेट्स का टोटल कर रहा हूँ 10,000 रुपये, गुडविल के 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये, 60,000 रुपये ये हो गए, प्लस 24,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये। तो ये हो रहे बेटे टोटल असेट्स 1,09,000 रुपीज़ के। ठीक है, और इधर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ 30,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, ये हो गए 70,000 रुपये। ठीक, अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक टिक मार्क लगा रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में नहीं लगाना। यहां तक मैंने असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये टिक आप कहीं से कहीं तक भी एग्जाम में मत लगाइएगा, ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए लगाया। जब हम सीख जाएंगे तो ये टिक लगाना हटाना बंद कर देंगे। अब मेरी बैलेंस शीट का सारा काम हो चुका है, अब मैं अदर इंफॉर्मेशन पे आता हूं। अब नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है, सबसे पहली चीज आगे चलें तो कहता है असेट्स वर सोल्ड एंड रियलाइज एज फॉलोज। अब 10,000 की गुडविल हम लोगों ने 6,000 रुपए में बेची। बेटे एक बात बताओ, 10,000 की गुडविल 6,000 में बेची तो 4,000 रुपए का लॉस। ठीक है, तो जब हम लोगों ने असेट्स यहां पे कॉपी की, डेबिट साइड पे कॉपी कर ली, डेबिट साइड पे कॉपी करने के बाद असेट कॉपी कर दिए, तो जो उनका पैसा रियलाइज होता जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख दें। पैसा आना प्रॉफिट है ना, तो पैसा आया क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप में एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी पैसा आता जा रहा है वो डेबिट साइड पे लिखते जाओ। तो हम लोगों को अब पैसा आना शुरू हुआ और कॉमनली एक ही अकाउंट में जाएगा, ये बाय कैश अकाउंट, एक ही अकाउंट है हमारे पास बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले गुडविल का पैसा आया, कितना आया 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। उसके बाद बिल्डिंग के 50,000 रुपये और प्लांट एंड मशीनरी के 20,000 रुपये। बिल्डिंग के 50,000 रुपये और प्लांट एंड मशीनरी के, बिल्डिंग के 50,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी के 20,000 रुपये। मैं यहाँ पे ध्यान से देख ले हो, मैंने यहाँ पे बाय कैश अकाउंट किया है, मैं कोई इंडिविजुअल असेट्स के अकाउंट से एंट्री नहीं कर रहा, और आप कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने असेट के अकाउंट से अकाउंट असेट के नेम से एंट्री कर दी तो आपने फिर लेजर खोल दिया, और मैं तो पार्टनरशिप फर्म बंद करने जा रहा हूं तो सारे लेजर क्लोज करने, आपने फिर एक लेजर खोल दिया। तो एक कैश अकाउंट से ही एंट्री होगी, या एक दूसरी चीज अभी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी से 20,000 रुपए आए, डेटर्स से 10,000 रुपए आएंगे जी, डेटर्स से 10,000 रुपए आएंगे, डेटर्स 10,000 रुपए आ गए। उसके बाद टाइपराइटर तो हमारे पास है ही नहीं सर। कोई बात नहीं बेटे, यहां पे टाइपराइटर नहीं है, लेकिन मैंने अभी कहा ना स्टोर खाली किया तो मिल गया, तो यहां पे टाइपराइटर आ गया 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। ठीक है, ये टाइपराइटर आ गया। ठीक है जी, अब आगे, अकुल टुक स्टॉक एट 8,000। अब इस ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा था, बी पॉइंट, अकुल टुक स्टॉक एट 8,000। अब एक बात बताओ, स्टॉक कितने का दिख रहा है यहाँ पे? स्टॉक हम लोगों को दिख रहा है 10,000 रुपए का, लेकिन अकुल ने ले लिया। अब एक बात बताओ, देखो जब हम लोग असेट्स बेच रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे असेट बेचे, ये देखो मैं थोड़ी देर के लिए राउंड कर देता हूं इसे, असेट सॉरी असेट बेचे, तो असेट बेचने की एंट्री एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, नहीं
टू असेट अकाउंट नहीं कर रहा, ध्यान से, टू रियलाइजेशन अकाउंट कर रहा हूं, टू रियलाइजेशन अकाउंट की असेट कैश आया और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आया, क्योंकि असेट अकाउंट खोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तो बहुत मुश्किल से क्लोज करके आए हैं, पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है। तो अब मेरे पार्टनर ने असेट ले लिया, पार्टनर ने असेट ले लिया तो पार्टनर को छोड़ नहीं दूंगा, उसके लेजर में लिख दूंगा, जब लास्ट में हिसाब किताब करना होगा जब पैसे ले लूंगा उससे, ठीक है। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट किया था जब बाहर वालों को दिया था और पैसे लिए थे, इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो पीछे छुप रहा है तो ये लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और वो करके जितना भी अमाउंट का वो असेट लेके जा रहा है वो डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूं और यहां पे हम लोगों का पार्टनर जो है अकुल ने 8,000 रुपए का स्टॉक ले लिया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय अकुल कैपिटल अकाउंट, अकुल्स अकाउंट और ब्रैकेट में स्टॉक कितने का लिया, आउटसाइड कॉलम में लिखूंगा 8,000 रुपए का, ठीक। देखो मैंने ये एरो पता क्यों लगवाई थी, ये एरो मैंने इस वजह से ही लगवाई थी कि इसके बाद सब कुछ रियलाइजेशन का काम हो रहा है और उधर जब हम देखेंगे तो लायबिलिटीज को पे करने का काम हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे, बकुल टुक द इन्वेस्टमेंट एट 15,000, बकुल ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो बाय बकुल अकाउंट, और उसने क्या लिए, इन्वेस्टमेंट ली है, इन्वेस्टमेंट ली है, कितने की ले ली, इन्वेस्टमेंट ले ली 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की जी, वो आ गए 15,000 रुपए, ठीक। आगे असेट्स की बातें ओवर हो गई, क्या असेट सारे हो गए मेरे कंप्लीट, देखो बेटे असेट्स जितने भी दे रखे हैं और उनकी रियलाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखनी है। अगर कोई असेट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, गुडविल हो गई, हाँ गुडविल हो गई, अगर मैं थोड़ी देर के लिए टिक करूं, गुडविल हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, इन्वेस्टमेंट इसने ले ली, ठीक है, उसके बाद डेटर्स भी हो गए, डेटर्स भी हो गए और स्टॉक भी ले लिया, ठीक है, मैं सबकी टिकिंग कर दी है, हो गए। अगर कोई असेट बाई चांस रियलाइज नहीं हो पाता, मतलब क्या, किसी असेट की सेल की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये सोचो कि वो असेट सेल नहीं हो पाया, वो असेट सेल होने लायक नहीं था, तो उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड तो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन उसकी बेचने की एंट्री अपने आप से नहीं करोगे। लेकिन लायबिलिटीज के लिए अपोजिट है, मतलब क्या, लायबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे और उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखी तो उनको बुक वैल्यू पे पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि जो जिसने आपको उधार दिया है वो तो आपसे मांगने आएगा ही आएगा, वो आप ये मत सोच के बैठो कि वो आपको आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अब लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और अब मेरी लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी गई, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेबल, ठीक है। कैश अकाउंट ही मेन, यहां पे कैश अकाउंट ही लिखोगे, मैंने फिर कह दिया है ध्यान देना। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपये, 5% माइनस कर देंगे 1,500 रुपये, तो 28,500 रुपये रियलाइज होंगे, 28,500 रुपये रियलाइज होंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल के भी 10,000 इंटू 5%, 500 रुपये माइनस करके 9500 रुपये हम लोगों को पेमेंट करनी है। तो 28,500 हम लोगों ने क्रेडिटर्स को दिए, बिल पेबल को 9,500 दिए, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अकुल एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, ठीक है ना, अकुल ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन चुका दूंगा, तो जैसे अभी असेट टुक ओवर की बात की थी वैसे ही लायबिलिटी उसने पे करने का वादा किया है, वो पे कर देगा और हम उसे पे कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे टू अकुल्स अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में अकुल्स वाइफ लोन, ठीक है, कितने का है अकुल वाइफ लोन, कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे तो दे नहीं रखी, तो पूरा 18,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000, भैया देखो जब कचरा साफ हो रहा होता है ना, तो भाई सफाई करने के भी पैसे लगते हैं, तो अल्टीमेटली 2,000 रुपए हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए, खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये समझ लेना, तो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखनी है, पेमेंट सारी की सारी डेबिट साइड पे, क्रेडिटर्स को भी जो पेमेंट की, तो लॉसेस सारे के सारे डेबिट साइड पे, तो यहां पे लिखेंगे
टू कैश अकाउंट, कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलेगा। अब इस जो जो मैंने यहाँ पे ये जो एरो लगा रखी है, इस एरो के बाद कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलेगा, या तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगी चीजें या कैश अकाउंट में जाएगी, कोई भी असेट या लायबिलिटी के अकाउंट में नहीं चीजें जाएंगी। तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 2000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे कैश अकाउंट ये आया है, ये आया है और ये आया है, 3 जगह कैश अकाउंट आया है। ठीक है, तो 3 जगह जो कैश अकाउंट आया है वो हम प्लॉट कर देते हैं। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने पेमेंट की, अब मैं इसका टोटल कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, टोटल कर लेता हूं। यहां पे हम लोगों ने क्रेडिटर्स और बिल पेबल को जो पेमेंट की है, टोटल 28,500 प्लस 28,500 प्लस 9500, ये 28,500 प्लस 9500, 38,000 रुपये, 38,000 रुपये। ठीक है जी, 38,000 रुपये पेमेंट कर दी, तो टोटल 38,000 रुपये की पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा बाय बाय सन्ड्री पेमेंट्स कर दीजिए, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ही है ना। ठीक है, और वहाँ ब्रैकेट में कीजिए सन्ड्री पेमेंट्स, सन्ड्री पेमेंट। क्यों सन्ड्री पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग अभी तो 2 ही आइटम है, बाद में बहुत सारी हो जाएंगी, और असेट साइड पे तो वैसे ही बहुत सारी हैं। असेट को बेचने पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे असेट को बेचने पे देखो कितनी सारी पेमेंट आई है, सन्ड्री रिसीट्स, रिसीट्स। ठीक है, यहाँ पे तो सन्ड्री रिसीट बहुत सारी आ गई हैं, देखो कितने की आई हैं। 6,000 रुपये गुडविल के आए थे, 50,000 रुपये बिल्डिंग के आए थे, 20,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी, डाइटर से 10,000 रुपये, 2,000 रुपये टाइपराइटर के। तो टोटल बेटे 88,000 रुपीज़ आए हैं। तो यहाँ पे टोटल 88,000 रुपीज़ लिख दिए, और साथ ही साथ मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सारी चीज़ें अब रियलाइजेशन अकाउंट से ही होंगी। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000 रुपये, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो, कैश अकाउंट भी देख लो, जितना जितना अभी तक बनाया उतना समझ लो। ठीक, अब मैं आपके लिए एक सुविधा और करता हूं, जिससे कि आपको क्लियरली प्रत्यक्ष दिख जाए। ये मेरा इनर कॉलम है। ठीक, अब आपको होप सो चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये इनर कॉलम हो गया, ये आउटर कॉलम हो गया। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मैंने सब कुछ कर दिया। अब क्या सब कुछ कर दिया, बैलेंस शीट में जो दे रखा था, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। जो असेट रियलाइज नहीं हो सकते थे, जैसे P&L अकाउंट, वो हम लोगों ने पार्टनर्स में बांटना था, पार्टनर्स में बांट दिया। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दे रखा था, वो ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है। रियलाइजेशन अकाउंट इज P&L अकाउंट, डेबिट साइड के एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम। ठीक है, तो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम। ठीक, अब नाउ, ठीक है, प्राइमा फेसी मेरे को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल लेता हूं, 70,000 रुपये प्लस 88,000 रुपीज़ प्लस 8,000 रुपीज़ प्लस 15,000 रुपीज़, ये आ रहा है 1,81,000 रुपीज़। ठीक है, डेबिट साइड देखें तो माइनस 1,09,000 रुपीज़, माइनस 38,000 रुपीज़, माइनस 18,000 रुपीज़, माइनस 2,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार टिकिंग कर दें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स पे करवा दिए, बिल्स पेबल पे करा दिए, बिल्स पेबल भी पे करा दिए, अकुल की वाइफ का लोन भी हो गया, लेकिन बैंक लोन नहीं हुआ, तो बैंक लोन मेरे को पे करना है बाय कैश। ये आ गया बैंक लोन, क्योंकि जो जो लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो तो ठीक है, अगर लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो वो आपको पे करनी ही करनी है। तो कैश अकाउंट बैंक लोन आएगा, कितना दे रखा है, 12,000, 12,000। ठीक है, इसको हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है माइनस 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है ना, तो टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स अकुल एंड बकुल। ठीक है, इनका रेशियो कितना था अपना, 3:2 था, 3:2। ठीक है, 5, 20, 4 12, 4 दूनी 8। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, तो 1,81,000 रुपीज। ये ध्यान रखिएगा, कैश की पेमेंट है, मैंने यहाँ पे दिखाई है, तो मेरे को साथ साथ यहाँ पे भी दिखानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक लोन बाय बैंक लोन, मैंने 12,000 रुपीज की यहाँ पे पेमेंट दिखा दी। अब ये 2,000 का जो प्रॉफिट आया है, तो बेटे प्रॉफिट आ रहा है मेरा, प्रॉफिट एक बार लिख लेते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 रुपये और 800 रुपये, 1,200 रुपये और 800 रुपये अकुल और बकुल को दे दिए। अब क्या ये कंप्लीट है? अभी भी जरा ध्यान देना, रियलाइजेशन में जो बकुल और अकुल के अकाउंट नाम से आ रही हैं चीजें, वो भी प्लॉट कर दो, वो भी प्लॉट कर दो। क्यों? क्योंकि अकुल और बकुल ने स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ली, जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ली तो अकुल और बकुल से पैसे लेने हैं, उनको डेबिट करेंगे टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे इन्होंने स्टॉक लिया, अकुल ने स्टॉक लिया 8,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट बकुल ने ली 15,000 रुपए की। और साथ ही साथ अकुल ने कहा था मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, तो उसको उस चीज के पैसे देने पड़ेंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट देखो, कोई भी नाम और अलग नहीं आने वाला, 18,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको टैली करने की कोशिश करते हैं, टैली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये प्लस 3,600 रुपये प्लस 1,200 रुपये प्लस 18,000 रुपये, ये आ रहा है 52,800 रुपीज़ बेटे। और इधर माइनस करेंगे 2,400 रुपये, माइनस करेंगे 8,000 रुपये, तो ये आ रहा है 42,400 रुपीज़। और इसी तरीके से बकुल का कर रहा हूँ, 20,000 रुपये प्लस 2,400 रुपये प्लस 800 रुपये, ये आ रहा है 23,200 रुपये माइनस 600 रुपये, सॉरी माइनस 1,600 रुपये माइनस 15,000 रुपये, तो ये आ रहा है बैलेंस 6,600 रुपीज, 6,600 रुपीज। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? अब कोई नई बैलेंस शीट थोड़ी ना बननी है, तो ये बैलेंस लेके कहां जाओगे? ये बैलेंस क्या है? ये पैसा बचा हुआ है, और पैसा बचा हुआ अब पार्टनर्स को ही दे देंगे, तो यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट, अब मेरा कैश अकाउंट चल रहा है, तो कैश अकाउंट पे यहाँ पे 52,800, यहाँ पे 23,200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा बाय अकुल्स अकाउंट, अकुल अकाउंट एंड बाय बकुल अकाउंट, बकुल अकाउंट। ठीक है, अकुल का अकाउंट कितना आया? 42,400, 42,400, और बकुल का आया 6,600। और ये मेरा टैली होना चाहिए, तो 13,000 रुपये प्लस 88,000 रुपीज़, ये साइड आ रही है 1,01,000 रुपीज़। और उसके बाद इधर 38,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000 रुपये प्लस 42,400 रुपये प्लस 6,600, ये आ रही है 1,01,000 रुपीज़। तो दोनों साइड टैली, मतलब जितनी पेमेंट्स आई थी असेट बेच के और जो बैलेंस बचा था वो मैंने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, और जो पार्टनर्स को देना था वो दे दिया। तो हिसाब किताब बराबर, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, सबका हिसाब खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ ना, डिसोल्यूशन आज ही हम लोगों ने 80% तो खत्म कर दिया। डिसोल्यूशन में और कुछ है ही नहीं बेटे, बस यही करना है, असेट बेचने, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, पार्टनर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके बाद कैश की पेमेंट देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लूं, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि हम लोगों ने असेट ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट में, तो असेट्स मैंने आपको बेस समझा दिया, असेट्स वहां से उठ के रियलाइजेशन के डेबिट में गए, और इसी तरीके से हमारी लाइबिलिटीज जो हैं वो सारी क्रेडिट साइड में होगी। अब असेट से जो भी पैसा रियलाइज हुआ वो मेरा फायदा है, तो वो फायदा मैं यहाँ पे लिखता चला गया, असेट बेचने पर वो फायदा मैं यहाँ पे लिखता चला गया। अब सारा फायदा, सर फायदा क्यों कह रहे हो? क्योंकि गुडविल तो 10,000 की 6,000 में गई थी। बेटे सारा टोटालिटी में देखेंगे ना, नेट इंपैक्ट देखा तो नेट में देखा तो 2,000 रुपए का फायदा ही निकला, तो लाइबिलिटीज भी पे की। अब
इतना ध्यान रखना है कि असेट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसका पैसा रियलाइज नहीं होगा, लेकिन अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसको पे करना जरूरी है। मांगने वाले तो आएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा चाहे इंफॉर्मेशन हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्या पार्टनर्स ने कोई असेट टेक ओवर कर लिया, पार्टनर्स ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली। अगर पार्टनर्स ने कोई असेट ले लिया, जैसे यहां पे अकुल और बकुल ने ले लिया स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का पैसा उनसे चार्ज करना है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। उन्होंने लाइबिलिटी पे करने का वायदा कर दिया, तो लाइबिलिटी के लिए उन्हें पैसा भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारी तरफ से लाइबिलिटी पे कर देंगे। जैसे यहां पे अकुल ने अपनी वाइफ का लोन पे करने का वादा किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीजें होनी है। क्वेश्चन करा दिया 80%, तो रिजोल्यूशन खत्म हो गया। अब तो मेरे को क्वेश्चन टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई कराने। आ जाओ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ as at 31st December 2012. The profit sharing ratios of the partners are 3:2:1, 3:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई का और जी का। उसके बाद असेट्स दे रखे हैं, बैंक स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी थी, मैंने आपको बताया भी था रिटायरमेंट के टाइम पे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट साइड पे दे रखी है, मतलब उसकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है। मतलब आज अगर हम बैंक जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो करा रखी है उनको कहे भाई साहब अब हम बिजनेस तो कंटिन्यू कर नहीं रहे, तो अब हम लोगों की पॉलिसी का जो पैसा बनता है वो हमें दे दो, तो वो हमें 4,000 रुपए तो मिनिमम दे देने चाहिए। हो सकता है कम भी दे दें, क्योंकि एंड टाइम पे जा रहे हैं तो हो सकता है कम भी दे दें। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारा असेट है। फर्नीचर मशीनरी ठीक है। उसके बाद एक नई चीज आई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वैसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका। तो ये असेट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये असेट से कोई रिलाइजेड नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म डिजॉल्व ऑन दैट डेट, फॉर्म डिजॉल्व हो गई जी। क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस वर अकर्ड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ओवर बाय एक्स एट 5,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसने कहा, एक्स ने कहा मेरे को दे दो, मैं 5,000 रुपए में ले रहा हूं, तो वो उससे 5,000 रुपए ले लेंगे। अदर असेट रिलाइज स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट से भी 3,300 रुपए मिले। मैंने कहा था ना, अपना स्टोर वगैरह खाली किया तो उसमें से कोई इक्विपमेंट मिल गया, उसके भी बेच के 3,300 रुपए मिल गए। मशीनरी के 20,000 मिले, एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन मिले 2,000 रुपए। देखो लाइबिलिटी की कोई बात ही नहीं की हुई, तो लाइबिलिटी हम लोगों की क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन की कोई बात नहीं की हुई, तो ये हम लोगों को पे तो करनी करनी है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आओ जाइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, तो रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज हम लोगों ने लिखने होते हैं। मतलब एक पेज पे रजिस्टर का हमारे पास एक पेज है, तो एक पेज पे तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, और उसके दूसरे पेज पे आप अपना कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। अरे खुल जा भाई, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना देना और यहाँ पे अपना कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना देना, तो 2 पेज पे काम होगा। आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ हम लोगों के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, और बैंक अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट बनेगा। मेरे को कैश कैपिटल अकाउंट इस बार बड़े चाहिए। क्यों बड़े चाहिए, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं। चलो जी, कैपिटल अकाउंट थोड़े से बड़े बनाएंगे। मैं इस बार नीचे कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, और ऊपर ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा सा चाहिए भी, क्योंकि मेरे को असेट्स भी लिखने हैं, लाइबिलिटीज भी नाम के साथ लिखनी है, तो सारा काम थोड़ा सा ज़्यादा है ही है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये हो गए मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, तो इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा सोच समझ के, गैप कम भी नहीं छोड़ना, ज़्यादा भी नहीं देना। ठीक है, XYZ के अकाउंट बन गए। मैंने नीचे बना दिए, तो बार बार मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक,
XYZ XYZ, ठीक है। और यहाँ पे कैश अकाउंट दे रखा है या बैंक अकाउंट दे रखा है, देखें बैंक अकाउंट दे रखा है जी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बैंक अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गई बैंक अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड हो गई। ये हम लोगों का हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट। आ जाओ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं सारे के सारे असेट ट्रांसफ़र करता हूँ, असेट वाली साइड पे आता हूँ। मैंने एडमिशन और रिटायरमेंट में हमेशा लाइबिलिटी से टेकअप किया था, लेकिन यहाँ पे मैं असेट वाली साइड से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि असेट ही तो पहले बेचेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है बैंक, बैंक दे रखा है, बैंक दे रखा है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरे को 3500 रुपये का दे रखा है, वो मैंने 3500 रुपये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक 19,800, डेटर्स 14,000, स्टॉक 19,800, यहाँ पे आ गए मेरे बैंक, स्टॉक 19,800, डेटर्स, डेटर्स कितने दे रखे थे 14,000, ठीक है जी। उसके बाद ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। इन्वेस्टमेंट 8,000, जेएलपी, जेएलपी भी पैसा रियलाइज करेंगे ना, बेच के कुछ मिल रहा है तो इस वजह से उसे भी ट्रांसफर करना है। जो भी असेट्स मेरे को कुछ रियलाइज करा के देंगे, जिनके बदले में मेरे को पैसा मिल सकता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 4,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी चार्ज, इन्वेस्टमेंट एंड जेएलपी। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 8,000 और जेएलपी 4,000, 8,000 और 4,000 रुपये जेएलपी के आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फर्नीचर दे रखा है हम लोगों को 10,000, मशीनरी 25,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 25,000। तो ये मेरे सारे असेट ट्रांसफर हो गए, टोटल वोटल बाद में मालूंगा, ठीक है। नीचे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो बैलेंस शीट जैसे डिस्पोज ऑफ करनी बताई थी वैसे ही ये पार्टनर्स में बटेगी, तो पार्टनर्स में अभी लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेशियो दे रखा 3:2:1, तो 3,000, 2,000 और 1,000, क्योंकि इससे कुछ हमें रियलाइज नहीं होना। ये भी हो गया जी। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो क्रेडिटर्स, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स कितना दे रखा है, क्रेडिटर्स 17,000, 12,000, 17,000 और 12,000। बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक लोन 5300 बाय बैंक लोन। लिखनी सारी चीज़ें पड़ेंगी, है थोड़ा काम है, ठीक है, मेहनत का काम है, तो मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला है, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व 12,000, 6:3:2:1 में करना है, तो 6,000, 4,000, 2,000, ये आ गया जी, ठीक है। ये भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल अकाउंट 25,11,8, 25,000, 11,000 और 8,000, बैलेंस पीडी, ठीक है जी, ये हो गया। तो बैलेंस शीट का सारा काम हो चुका। अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे, किसको कितना क्या क्या रियलाइज किया। तो फर्म डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर अकर्ड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ओवर बाय एक्स। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ओवर बाय एक्स, एक बार यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारे असेट्स वगैरह लिख लिए हैं। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसने ले ली है, एक्स ने ले ली है। तो यहाँ पे मेरा आ गया बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में जेएलपी, ब्रैकेट में जेएलपी कितना रियलाइज हो गया, 5,000 रुपये रियलाइज हो गया। तो असेट्स पे हमें 5,000 रुपये। अब एक काम और करना शुरू करना, मेरी बात मान के, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके एक्स के अकाउंट में भी डाल दो, वरना भूल जाओगे, वरना भूल जाओगे, याद नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे एक्स के कैपिटल अकाउंट में हम डाल रहे हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक्स के कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दिए मैंने,
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अदर असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, अदर असेट रियलाइज एज फॉलोज, तो रियलाइज कैसे होंगे, कैश ही तो आएगा, तो ये सारी चीज़ों का कैश आया है, तो ये हम लिखना शुरू करते हैं। कैश आया है तो बाय बैंक अकाउंट, और इकट्ठी सारी चीज़ें लिखेंगे, इकट्ठी सारी चीज़ें लिख देंगे, क्या क्या, स्टॉक 17,500, डेटर्स 14,500, स्टॉक 17,500, 17,500, डेटर्स 14,500, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर 6,800, इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपीज़, फर्नीचर आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट 3,300 रुपये का, तो अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट से भी पैसे मिले हैं हम लोगों को 3,300 रुपीज़, तो मिले हैं तो मिले हैं, फ़ायदा ही हो गया हम लोगों का। तो उसके बाद मशीनरी आई है 20,000 रुपये की, मशीनरी के पैसे आ गए हैं, मशीनरी के 20,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो असेट्स में अगर मैं देखूँ ना, सारे असेट्स रियलाइज हुए ही हैं, कुछ कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन रियलाइज हुआ है, तो ये सारा का सारा इकट्ठा टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। सर लाइबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं दी बेटे, इसीलिए तो कहा कि लाइबिलिटी की कोई बात दी हो या ना दी हो, लाइबिलिटीज तो पे ऑफ करवानी ही करवानी है। तो लाइबिलिटीज की ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिटर्स, क्योंकि किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो सेम वही वैल्यू चलेगी, सेम वही वैल्यू चलेगी, बुक वैल्यू पे ही हम पे करेंगे। 5,300 का बैंक लोन, 12,000 रुपये के बिल्स पेबल, 17,000 रुपये के क्रेडिटर्स, ठीक है जी। तो ये काम कर दिया हम लोगों ने, और कुछ बचा, हाँ एक और चीज़ बची, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो यहाँ पे ही एक्सपेंसेस, क्योंकि बैंक अकाउंट ही चल रहा है ना, तो साथ साथ यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये, ये, ठीक है जी। तो ये काम हो गया मेरा, ये काम हो गया। तो अब मेरा हर तरीके से साथ साथ प्लॉट होने वाला भी काम हो चुका, तो मेरे को क्वेश्चन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड पे जो मैंने असेट्स नोट किए थे उनका टोटल कर लेता हूँ, 19,800, 14,000 रुपये, 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो बेटे ये टोटल आ रहा है 80,800 रुपये का। और नीचे बैंक का भी टोटल कर लेता हूँ, क्रेडिटर्स को पेमेंट की 17,000 रुपये, 12,000 रुपये, 5,300 रुपये और 2,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया 36,300 रुपये, 36,300 रुपये। साथ ही साथ बैंक अकाउंट में भी प्लॉट कर दो, बैंक हम लोग यहाँ पे बाय बाय हम लोगों ने बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, सन्ड्री पेमेंट्स, सन्ड्री पेमेंट, जो कि हम लोगों ने पेमेंट्स की हैं वेरियस लाइबिलिटीज के लिए, 36,300 रुपये बेटे, 36,300 रुपये। और उसी तरह से अब क्रेडिटर्स का, मैं क्रेडिट साइड पे जा रहा हूँ, क्रेडिट लाइबिलिटीज का टोटल कर रहा हूँ, 17,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 5,300 रुपये, तो ये आ रहा है 34,300 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को असेट से क्या क्या रियलाइज हुआ, देखो इसका मैंने कर दिया, हाँ कर दिया, ठीक है। असेट से क्या क्या रियलाइज हुआ, 17,500 प्लस 14,500 प्लस 6,800 प्लस 7,000 रुपये प्लस 3,300 रुपये प्लस 20,000 रुपये, 69,100 रुपीज़, तो 69,100 रुपीज़ ये रियलाइज हो गए। रियलाइजेशन अकाउंट की सारी चीज़ें हो चुकी। अब साथ ही साथ रियलाइज जो पैसा हुआ है वो मैं डाल भी देता हूँ, 69,100 रुपीज़, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में सन्ड्री रिसीट, सन्ड्री रिसीट मतलब जो हमारा पैसा मिला जुला असेट्स बेच के आया वो आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ, मेरे को प्राइमा फेसी दिख रहा है कि मेरी डेबिट साइड इस बार ज़्यादा बढ़ी है, तो डेबिट साइड बढ़ी है तो मेरा लॉस होएगा 80,800, 80,800 प्लस 36,300, ठीक है, 1,17,100 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई एन जी, ठीक है। कितना लॉस आ रहा है, 34,300 माइनस 5,000 रुपये माइनस 69,100 रुपये, 8,700 रुपीज़ का मेरा लॉस आ रहा है, 8,700 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6, 1450
इंटू 2 2900 रुपये, ठीक है, 1450 इंटू 3 4350, ठीक है। तो ये मेरा 4350 1450 प्लस 69, ये मेरा लॉस आ गया और ये लॉस मेरा ट्रांसफर होएगा कहाँ, मेरे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऊपर कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट, तो लॉस ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लॉस ट्रांसफर किया मैंने 4350, ठीक है, 2900 1450, ठीक है, ये मैंने लॉस ट्रांसफर कर दिया। मैं कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस करूंगा और जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी वो कैश में सेटल कराऊंगा। ज़्यादा पैसा आया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल एक्स के 25,000 रुपये कैपिटल के लगे हुए थे, 6,000 रुपये उसका जनरल रिजर्व था, टोटल आया 31,000 रुपये, लेकिन इसके 3,000 रुपये डीआरई के कट गए, माइनस 5,000 रुपये के एक इसने असेट ले लिया था, जेएलपी ले ली थी, माइनस लॉस 4350। तो अभी भी इसका 18,650 रुपये का बैलेंस आया है, मतलब इसका ये पैसा फालतू है, ये इसे दे देंगे बैंक, ठीक है जी। और उसके बाद वाई का करें 11,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये 15,000 रुपये, 15,000 रुपये माइनस में 2,000 रुपये माइनस में 2900 रुपये, 10,100 रुपये, ठीक है। और इसी तरीके से 8,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये माइनस में 1,000 रुपये माइनस में 1,450 रुपये, 7,550, ठीक है। ये हो गया 31,000 रुपये, ये हो गया 15,000 रुपये, ये हो गया 10,000 रुपये, 10,000, ठीक है जी। बस बेटे अब काम खत्म करते हैं, इसका पेमेंट करवा देते हैं पार्टनर्स को, जो यहाँ पे मेरे को दिखी, ठीक है ना। अच्छा अब दिख रहा है ये जो है, अब उधर हम लोगों ने पेमेंट करानी है बाय कैपिटल अकाउंट्स, अलग अलग लिख लीजिए या इकट्ठे लिख लीजिए, XYZ 18,650, ठीक है, 10,100 और 7,550, ये हम लोगों ने पेमेंट करा दी और ये हम लोग अब बैंक अकाउंट टैली कर लेते हैं। 3,500 69,100 72,600, ठीक है। और इधर से 36,300 प्लस 18,650 प्लस 10,100 प्लस 7,550, ये आ रहा है 72,600, देख लो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन डन, समझ में आती है, एक ही पेज पे सब कुछ दिख रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर हट जाऊं, इधर आऊं क्या, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना, ऊपर मैंने बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना दी, सारी चीजें एक ही जगह पे होगी। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रह गया, मतलब क्या, डिसोल्यूशन के चैप्टर में ही अब कुछ नहीं रह गया, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। बस अब क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन ज्यादा दे देगा, थोड़ी सी घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन देगा। जैसे अभी तक अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो मैंने कहीं पे भी रिजर्व की बात नहीं की, ठीक है। रिजर्व का क्या होगा, ठीक है, रिजर्व मतलब किस तरह के रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाले रिजर्व, ठीक है ना, उनका क्या होगा। तो अब एक नया क्वेश्चन टेकअप करते हैं, आज के लिए एक और क्वेश्चन टेकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दो बातें सीखने की हैं, दो बातें सिखाऊंगा मैं आपको नई। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 on 31st March 2012. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर, बिल पेबल, एक्स लोन, कैपिटल, ठीक है। कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, प्रोविजन आ गया, ठीक है। अब पीएनएल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें मार्क कीजिएगा जो हम लोगों को ध्यान से देखनी है, दो चीजें मार्क कीजिएगा। एक हम लोगों को क्या देखना है, एक हम लोगों को प्रोविजन देखना है, प्रोविजन देखना है, ठीक है। दूसरा एक प्रोविजन देखना है और एक एक्स लोन। एक्स कौन है, मिसेस एक्स लोन नहीं लिखा हुआ, एक्स का लोन मतलब पार्टनर का लोन। देखो बेटे, पार्टनर तो घर का बंदा है, मतलब क्या, पहले सब आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी दी जाती है, उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लोन वगैरह दिया हुआ है फिर उसे रीपे करेंगे। मतलब क्या, जो यहाँ पे एक्स का लोन आपको दिख रहा है, एक्स का लोन आपको दिख रहा है, वो एक्स का लोन
हम लोगों के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। कहाँ नहीं ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोविजन की बात। अच्छा, नीचे की ट्रांजेक्शन पढ़ लें। The firm was dissolved on 1/4/2012. There was a joint life policy of 60,000. ये तो दिखाई नहीं रखी, कोई बात नहीं ना, उन्होंने दूसरे मेथड से किया होगा, लेकिन उन्होंने बता दिया द पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹15,000। तो एक तरह से अनरिकॉर्डेड असेट से 15,000 रुपए मिल गए। The assets were realized as follows: stock, goodwill, debtors 60% of the book value। कितने के रियलाइज हुए हैं वो बता दिया, 60% of the book value। अब प्रोविजन माइनस करके या विदाउट माइनस किए जो ग्रॉस फिगर है वो दे रखिए, किसका करेंगे? लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। लाइबिलिटीज देनी है, क्रेडिटर्स भी देने हैं, बिल्स पेबल भी देने। एक्स के लोन की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पार्टनर का बात की बात, ठीक है। उसके बाद अ बिल फॉर ₹90,000 was discounted, was dishonored and had to be taken up by the firm। एक 90,000 रुपए का बिल हम लोगों ने डिस्काउंट कराया था और बिल वो सामने वाला मैट नहीं करा पाया और अब हमें हर जाना भरना पड़ेगा, पूरे 90,000 रुपए भरने पड़ेंगे। इस पॉइंट पे आऊंगा, फिर दोबारा बात करूंगा। द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन वर अमाउंट टू ₹400। इतनी समझ में आ गई थी। लेकिन कहता है पेड बाय सी, लेकिन किसने पे कर दिए? सी ने पे कर दिए। तो जहां पे मेरा एंट्री होनी थी रियलाइजेशन टू कैश, वहां पे एंट्री सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, देखो वो ओवरलुक हो जाती है ना चीजें। एक्स कोई पार्टनर नहीं है, एक्स कोई बाहर वाला ही है, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा क्योंकि पार्टनर तो ए बी सी है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। पार्टनर कितने हैं? 3 हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना मेरा। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं जानबूझ के अमाउंट का कॉलम बना रहा हूँ, जबकि एडमिशन और रिटायरमेंट में मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज इकट्ठे लिख के फिर दोबारा उनका टैली लगाना होता है, तो इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन आएंगी। के बाद आया मेरा कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 3 है, पार्टनर ए, ए बी। जैसे मैंने ओवरलुक कर दी चीज़ें वैसे आप ना कीजिएगा, मतलब क्या, एक्स को मैंने उस टाइम पे पार्टनर मान के आपको समझा दी थी। समझ में तो आ गई ना अब आपको बात? ठीक, करते हैं इसका भी हिसाब किताब। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हम लोगों को करने के लिए, ए बी सी, ए बी सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है? बैंक दे रखा है, हाँ बैंक दे रखा है। तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहले असेट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो पहला असेट दे रखा है बैंक, तो बैंक का बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। उसके बाद स्टॉक 57,400 रुपये। बैंक आ गया हम लोगों का 12,500 रुपये। उसके बाद स्टॉक दे रखा है 57,400 का स्टॉक, तो यहाँ पे मेरा डेबिट साइड पे स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टॉक 57,500। और डेटर्स दे रखे हैं, टू डेटर्स 57,400। यही दे रखा है ना, या उल्टा कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया। ये दे रखा है 57,400 और ये दे रखा है 57,000 रुपये। अब प्रोविजन का क्या होगा? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, एक चीज समझिएगा बेटे। डेटर्स का अकाउंट होता है, हाँ होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोविजंस का भी सेपरेट अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डेटर्स का जैसे बैलेंस, अगर मैं बात करूं लेजर की, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता होगा। डेबिट बैलेंस ही होता है, होता होगा क्या? डेबिट बैलेंस ही होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा 57,400 का, यही दे रखा ना 57,000, सॉरी 57,000 का, बार बार कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया।
इसी तरीके से प्रोविजन का भी अपना बैलेंस होता है, बैलेंस होता है। तो प्रोविजन का कितना बैलेंस दे रखा है, 3,000 रुपए, और वो क्रेडिट साइड पे होता है, बीडी, ठीक है, क्रेडिट साइड पे होता है। जब भी तो डेटर्स से माइनस हो रहा होता है, उसका पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस और उसका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तभी तो माइनस होके नेट ऑफ करके दिखाते हैं। लेकिन इसका सेपरेट लेजर है, ठीक है ना। तो जब इसको क्लोज करना होगा डेटर्स को, तो डेटर्स को माइनस करके, जैसे यहाँ पे डेटर्स कितने दिखा रखे हैं, 54,000, क्या मैं इसे 54,000 लिख के यहाँ पे लिख दूं अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 54,000, क्या ये मेरा क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये तो अभी भी रह जाएगा 3,000 रुपए से, बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे तो डेटर्स मेरे को 57,000 ही लिखने पड़ेंगे। मतलब क्या, मेरे को रियलाइजेशन में 57,000 ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे। लेकिन अब प्रोविजन वाला अकाउंट तो स्टैंडिंग रह गया ना, तो प्रोविजन वाले अकाउंट को भी खत्म करने के लिए यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख के यहाँ पे 3,000 लिख के खत्म करोगे। हाँ, ये बात अलग है कि इसको जब हम 3,000 लिख के खत्म करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट लिखा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन, क्या लिखा हुआ है इसने, वही लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना, 3,000 रुपए। लेकिन अब समझने वाली बात यह है बेटे, ये 3,000 रुपए हम लोगों ने लिख तो दिए, लेकिन इसकी पेमेंट किसी को नहीं करनी, इसकी पेमेंट किसी को नहीं करनी हम लोगों ने। लाइबिलिटीज लिखते हैं ना वैसे, तो यहां पे जो प्रोविजन है, देखो इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे बंद के चलेंगे, क्योंकि डेटर्स की वजह से प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो डेटर्स जहां जहां जाएगा उसका प्रोविजन भी खिंचा खिंचा वहीं जाएगा। जैसे वैसे तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में कई बार लिखा होता है प्लांट एंड मशीनरी, नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्यों? क्योंकि मशीनरी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता ही ना अगर मशीनरी नहीं होती। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी जब हम मशीनरी अकाउंट को वहां पे ले रहे हैं, तो प्रोविजन को भी दूसरी साइड पे लेके लिखना पड़ेगा उसके साथ साथ, क्योंकि वो अकाउंट जब ही क्लोज हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दिया, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आ रही है 1,31,100 की, 1,31,100 की मेरी प्लांट एंड मशीनरी आ गई जी, ठीक है, ये भी लिख दी मैंने। उसके बाद पीएनएल अकाउंट आ रहा है, तो पीएनएल अकाउंट तो मेरे कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे पीएल अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये डिवाइडेड बाय 6, 1,500 रुपये आ रहा है। तो 15 से 45, ठीक है, और 1,500 रुपये, ठीक है, ये हम लोगों ने ये भी कर दिया। तो असेट साइड पूरी डिस्पोज ऑफ हो गई। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एक्स लोन। यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्स लोन, ठीक है, क्रेडिटर्स 40,200, 40,200, बिल पेबल 16,800, 16,800, और उसके बाद 57,000 का लोन, ठीक है जी, ये हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए। ये असेट्स भी ट्रांसफ़र हो गए। तो ये ट्रांसफ़र हो गए। और अब कैपिटल 80/12/40 बाय बैलेंस बीडी 80,000, 12,000 और 40,000। बेटे सिर्फ बैलेंस लिखा है तो इसमें कुछ देखने वाली बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, देख लो, ठीक है जी, ये हो गया। अब तो ये ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट डिस्पोज ऑफ, खत्म हो गई। बैलेंस शीट में अब कोई चीज़ नहीं उठानी है। अब आते हैं फर्म डिसॉल्व। तो सबसे पहले जेएलपी का पैसा आया है 15,000 रुपये, और उसके साथ साथ और असेट्स का भी पैसा आया। तो असेट्स मैंने डेबिट साइड पे लिखे थे, अब क्रेडिट साइड पे इनका रियलाइजेशन लेके आना है। तो यहाँ पे मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है यार, ये ठीक है। तो यहाँ पे बाय बैंक, और यहाँ पे सबसे पहले आया जेएलपी का पैसा। जेएलपी का पैसा आया 15,000 रुपये, 15,000 रुपये ये लिख दिया, ठीक है। स्टॉक 47,000, गुडविल 12,000। गुडविल तो थी ही नहीं, तो अगेन अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। स्टॉक 47,000, गुडविल का आया 12,000 रुपये। भाई किसी को अपना बिजनेस बेचा होगा ना, तो उसने गुडविल के पैसे दे दी। डेटर्स 60%। अब अगेन प्रोविजन है, एक्चुअल में बैड डेट थोड़ी ना हुए,
एक्चुअल में बैड डेट थोड़ी ना हुए। तो ये जो 60% निकालेंगे वो बुक वैल्यू कौन सी होगी, 57,000। तो 57,000 का 60%, 34,200, 34,200, ठीक है। डेटर्स का 34,200, ये आ गया। मशीनरी का 90,000 रुपये आ गया, मशीनरी का 90,000 रुपये आ गया जी। ठीक, तो ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, लाइबिलिटीज सारी की सारी पे करो जी, पे कर देते हैं। टू बैंक, टू बैंक, बैंक लिख दिया हम लोगों ने। सबसे पहले क्रेडिटर्स पे करेंगे, बीपी एक्स लोन, एक्स कोई भार वाला, 57,000, 16,800 रुपये, 40,200 रुपये, ठीक है जी। ये हो गया। कुछ है इसमें और कुछ? उसके बाद अब बिल, अच्छा बिल डिसऑनर हो गया। ये बिल की बात भी सुन लो बेटे। क्या होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है उसने किसी को माल सेल किया, ठीक है ना, ये सेलर है, ठीक है, और किसी ने खरीदा था, किसी बायर ने खरीदा था, ठीक है। तो बायर ने खरीदा 90,000 रुपये का माल। अब फर्म उससे पैसे तो मांगेगी, फर्म को उसने पैसे नहीं दिए और एक वादा कर दिया कि 90 दिन में मैं आपको पैसे दे दूंगा, और बीपी, इसके लिए बीपी और हमारे लिए बीआर। तो हम लोगों के लिए इसने एक बिल लिख के दे दिया, एक पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं आपको 11th में सब कुछ पढ़ चुके हूँ, मैं तो कहानी समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा रिकॉल करा दूं। तो बीआर मेरे पास आ गया। अब ये बीआर जो 90,000 रुपए का आया है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, मतलब गवर्नमेंट की नजरों में भी ये पर्चा मान्य है। और 90,000 रुपए बैंक के पास जाके आप डिस्काउंट करा के, मतलब थोड़ी सी उन्हें बैंक वालों को कमीशन देके कुछ पैसा ले सकते हो, जैसे आपको 85,000 दे दिए। लेकिन अल्टीमेटली बैंक ने आपको अभी के लिए तो दे दिए ये बीआर लेके, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगी, क्योंकि अगर कल को बैंक जब बायर के पास जाएगा, भाई ये तेरा बीआर साइन किया हुआ है, पैसे दे, और उसने मना कर दिया तो आपको देने पड़ेंगे। और यहां पे वही हुआ है, ये 90,000 रुपए का जो बिल था वो डिसऑनर हो गया और अब आपको देना पड़ेगा, टेकन अप बाय फर्म। तो ये सर पे जबरदस्ती की लाइबिलिटी पड़ गई है, तो पे तो करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लोग बिल डिसऑनर के पैसे भी देंगे, बिल डिसऑनर के पैसे भी देंगे, 90,000 रुपए, ठीक है जी। ये हो गया डी पॉइंट। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन टू कैश होना था, लेकिन रियलाइजेशन टू सी होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अभी तक कहीं पे भी किसी पार्टनर का नाम नहीं आया था, अब पहली बार पार्टनर का नाम आया, साथ साथ प्लॉट कर देना वरना भूल जाओगे। तो रियलाइजेशन टू सी, तो सी को हम लोग पे करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट सी को 400 रुपये हम पे कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सारे पॉइंट हो गए, मेरा काम खत्म है। अब तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। तो पहले मैं डेबिट साइड के 3 स्टॉक ले रहा हूं, 57,400 प्लस 57,000 रुपये, सॉरी 57,400 प्लस 57,000 रुपये प्लस 1,31,100 रुपये, 1,31,100 रुपये, ठीक है। ये टोटल आ रहा है 245,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा बैंक का भी टोटल कर लेता हूँ कि मैंने लाइबिलिटीज के लिए क्या क्या पे किया। 40,200 प्लस 16,800, 16,800 प्लस 57,000 रुपये प्लस 90,000 रुपये, 2,04,000 रुपये, 2,04,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद मैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आ रहा हूँ, तो मैंने लाइबिलिटीज लिखी हुई थी, लाइबिलिटीज के लिए 40,200, 16,800, 57,000 रुपये, अभी अभी तो लिखा था 1,14,000 रुपये, 1,14,000 रुपये। और उसके बाद मेरे को जो असेट रियलाइज करके आया, जेएलपी से 15,000 रुपये मिले, 47,000 रुपये स्टॉक के मिले, 12,000 रुपये गुडविल के मिले, 34,200 रुपये डेटर्स के मिले, 90,000 रुपये मशीनरी के मिले, तो 1,98,200 आ रहा है। मेरे को प्राइमा फेसी डेबिट साइड बड़ी लग रही है, तो लॉस होना चाहिए इस बार, लॉस। तो मैं डेबिट साइड का टोटल लेता हूँ, 2,45,500 प्लस 2,04,000 रुपये प्लस 400 रुपये, तो ये वाली साइड आ रही है 4,49,900, जबकि क्रेडिट साइड पे 3,000 रुपये माइनस 1,14,000 रुपये
-1,98,200 रुपीज़। ओहो, बहुत मोटा लॉस आ रहा है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं था। कितना लॉस आ रहा है? 1,34,700 का, 449,900। तो यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, 3:2:1 ही है ना रेशियो, 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ रहा है 22,450 इंटू में 2, 44,900, 67,350। अब 12th वालों के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो कैलकुलेशन तो भाई अब करनी पड़ेगी, क्या करें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, टू पीएल अकाउंट, सॉरी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 67,350, 44,900 और 22,450। मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं छुप रहा। बस अब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं। सी का कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मेरा और कोई झमेला नहीं बचा। जब कोई अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को, तो उसको हर तरीके से देख लो, उसके बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए। अब देखो, मैंने यहाँ पे बैंक ट्रांसफर किया? नहीं किया, ये वाला बैंक मेरे को ट्रांसफर करना चाहिए। तो मैंने लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट की है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, सन्ड्री पेमेंट्स, कितनी पेमेंट की है? 2,04,000 रुपये की पेमेंट की है। और इसी तरीके से यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में सन्ड्री रिसीट्स, ठीक है, 1,98,200 रुपये। ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट्स पे आते हैं, कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कर रहे हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हम टू कैश या बाय कैश करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे सी से शुरू करते हैं। 40,000 रुपये सी के थे, 400 रुपये और देने थे, 40,400 रुपये इन्हें देने थे, -1,500 रुपये, -22,450 रुपये। तो इनको 16,450 रुपये अब देने हैं। बी की देखिएगा ध्यान से, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो 44,900 रुपये का लॉस प्लस 3,000 रुपये, तो ये कितना आ रहा है? 47,900, 47,900। जबकि केवल उसके पास 12,000 रुपये। तो यहाँ पे इस बार बाय बैंक आएगा, जो कि अभी तक पहले के क्वेश्चन में नहीं आया। 35,900 रुपये बी आप लेके आओ। और इसी तरीके से ए में देखें, तो ए में ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, ए में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, 80,000 रुपये उसके पास है, ठीक है, कैपिटल के, और 45,000 रुपये का पीएनएल अकाउंट, और लॉस हुआ 67,350 का, तो 8150 इसे भी देंगे, देंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे अकाउंट्स हो गए, एक बार देख लो। यहाँ पे एक ये वाली फिगर, ठीक है, ये वाली फिगर, ये फिगर और ये फिगर, ये अब हम लोगों ने ट्रांसफ़र करनी है अपने, ट्रांसफ़र करनी है अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, दिख गई आपको तीनों हाईलाइटेड फिगर। अब हम लोग इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेमेंट करेंगे बाय ए, बाय ए और सी को, बाय सी को, बाय ए को पेमेंट करेंगे 8150, और सी को पेमेंट करेंगे 16,450 रुपये। और साथ ही साथ यहाँ पे बी से पेमेंट मंगाएंगे, तो बीस अकाउंट 35,900 रुपये। अगर मैंने सारी चीज़ें ठीक की हैं, तो मेरा बैंक अकाउंट टैली करते हैं। डेबिट साइड 12,500 रुपये आए हैं, मतलब बैलेंस पड़ा था 1,98,200, हमारे पास आए 35,900 रुपये, हमारे पास आए, तो टोटल हमारे पास थे 2,46,600 रुपये। हम लोगों ने पे किया 2,18,000 रुपये, -8150 -16,450 रुपये, 18,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है।
बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक गलती है। गलती क्या है और बहुत मेजर मिस्टेक है। ये जो 9,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं असेट साइड पे, ये 9,000 रुपीज़ असेट साइड के नहीं हैं, ये यहाँ के हैं। ये यहाँ के हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आना था, और इस वजह से ये पूरे क्वेश्चन की 18,000 रुपये की वजह से खराबी हो गई है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहाँ पे काट देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये मेरे 9,000 रुपये यहाँ पे ठीक होंगे। ये मैं 9,000 रुपये यहाँ पे ठीक करता हूँ। ठीक है, ये ठीक करते हैं हम लोग 9,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाय पीएल आएगा, बाय पीएल आएगा 4,500 रुपये। मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिएगा, 4,500 रुपये, 3,000 रुपये और 1,500 रुपये, और इसकी वजह से ये मेरे बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे अब। ठीक है, तो अगर मैं सी का बैलेंस निकालूं, एक बार दोबारा देखते हैं। सी का बैलेंस 40,000 रुपये प्लस 400 रुपये प्लस 1,500 रुपये, ये आ रहा है 41,900 रुपये, 41,900 रुपीज़, और माइनस में 22,450 रुपये, तो ये आ रहा है 19,450 रुपये। इसी तरीके से सी बी के लिए देखें तो बी के लिए यहाँ पे 44,900 रुपये, 44,900 रुपये। ठीक है, 44,900 रुपये आएगा अब इधर, और इधर इसका बैलेंस आएगा 44,900 माइनस में 12,000 रुपये माइनस में 3,000 रुपये, 29,900 रुपये, 29,900 रुपये। ए का देखें 80,000 रुपये प्लस 4,500 रुपये, 84,500 हो गया, माइनस में 67,350 रुपीज़, 17,150 रुपीज़। तो अब मेरे ये वाले बैलेंसेस जो हैं मेरे कैश अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो मैं इनको ठीक करता हूँ एक बार बैलेंसेस को। ठीक है, ए का आ रहा है 17,150, सी का आ रहा है 19,450 रुपये, बी का आ रहा है 29,900 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोगों के बैलेंसेस चेंज हो गए। अब देखें कितना होता है, 12,500 रुपये, 198, 200 रुपीज़ प्लस 29,900 रुपये, 2,40,600 रुपये। इधर 2,04,000 प्लस 17,150 रुपये प्लस 19,450 रुपये, 19,450 रुपये, ये आ रहा है 2,40,600 रुपये। और यही मेरा बैलेंस शीट का कैश टोटल ऑफ बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपने ठीक से अटेम्प्ट किया, यहाँ पे तो क्वेश्चन की ही गलती हो गई थी, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। इजी है, सबसे इजी डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप में। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।